5 मिनट वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ मैं आपको बताऊंगी कोई एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो भी केवल 5 मिनट में। जो टॉपिक वीडियो में डिस्कस किया जाएगा वो हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। यह टॉपिक हम क्वेश्चन की हेल्प से डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आता है भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत, और जिसका नाम है संविधान निर्माण। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया था? तो कब अंगीकृत किया था? संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को। चलिए जानते हैं एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट। देखिए, जो भारतीय संविधान सभा थी उसका गठन कब किया गया? तो उसका गठन कब किया गया? जुलाई 1946 यानी कि जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। किसकी रिकमेंडेशन पर? तो भाई कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशन पर गठन किया गया था भारतीय संविधान सभा का। इसमें कुल मेंबर कितने थे, कुल सदस्य कितने थे? तो 389 इसमें कुल सदस्य थे, जिसमें ब्रिटिश प्रांत से 292 सदस्य शामिल थे, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से 4 सदस्य शामिल थे, और देसी रियासतों से 93 जो सदस्य थे वो शामिल थे। एक पते की बात यह है कि जो हैदराबाद रियासत थी, हैदराबाद जो रियासत थी, इससे एक भी सदस्य संविधान सभा में शामिल नहीं था। क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि महिला सदस्य कितनी थी संविधान सभा में? तो 12 महिला सदस्य थी संविधान सभा में। जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसे हम प्रथम अधिवेशन भी कहते हैं, तो कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई संविधान सभा की। कहाँ पर हुई? तो भाई नई दिल्ली में हुई थी ये सभा। इसमें वरिष्ठ सदस्य यानी कि जो संविधान सभा बनी थी 389 सदस्यों की, उसके जो वरिष्ठतम सदस्य थे यानी कि सबसे ज्यादा एज के जो व्यक्ति थे, कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। इन्हें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान सभा में जो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था तो किन्हें बनाया गया था? तो आ जाएगा आंसर सही, सच्चिदानंद सिन्हा को। जो 2 दिन बाद हुई इसकी दूसरी बैठक, संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को। इसमें जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उन्हें स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। साथ ही संवैधानिक सलाहकार कौन बनाए गए? BN राव। संविधान सभा की दूसरी बैठक के बाद उसके 2 दिन बाद क्या हुआ? 13 दिसंबर 1946 को जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जो कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने पारित कर दिया। देखिए, जो आज हमारी संविधान की प्रस्तावना है, जिसे हम प्रियम्बल कहते हैं, तो वो उद्देश्य प्रस्ताव में ही कुछ चेंजेस करके हमने अडोप्ट की है। जब संविधान सभा ने इसे पास कर दिया, उद्देश्य प्रस्ताव को पास कर दिया 22 जनवरी 1947 को, तो उन्होंने कई समितियों का गठन किया। यानी कि संविधान सभा ने कई समितियों का गठन किया, जिसमें संघ समिति, झंडा समिति, ये सभी महत्वपूर्ण थी। प्रारूप समिति का भी काफी नाम आता है। तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्ट कमेटी का गठन किया गया। काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो याद रखिएगा 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जिसमें कुल 7 सदस्य थे। जिसमें कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। इस समिति का कार्य क्या था? जो प्रारूप समिति थी इसका कार्य क्या था कि जो BN राव, अभी हमने पढ़ा था कि हमारे संवैधानिक सलाहकार बनाए गए थे, कौन? BN राव। तो इन्होंने तैयार किया था एक संविधान का खाका यानी कि उसका प्रारूप, और उसकी जांच करने का काम सौंपा गया किसे? तो वो सौंपा गया प्रारूप समिति को। किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में। जो ये प्रारूप समिति है इसने संविधान के प्रारूप पर काफी चर्चा की और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 21 फरवरी 1948 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत किया यानी कि अडोप्ट किया। इसी उपलक्ष्य में 26 नवंबर को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? विधि दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 26 नवंबर को, क्योंकि इस दिन जो हमारी संविधान सभा थी उसने संविधान को अंगीकृत किया था। जो हमारा मूल संविधान था उसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थी।
वर्तमान में संविधान में 22 भाग हैं, 395 आर्टिकल हैं जिनमें संशोधन किया जा चुका है, और अनुसूची कितनी है, तो भाई 12 अनुसूची हैं वर्तमान में। 24 जनवरी 1950 को सभा की, यानी कि जो संविधान सभा है उसकी अंतिम बैठक हुई। कौन सी बैठक हुई? अंतिम बैठक हुई। इसमें जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, जो हमारे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष हैं, उनको चुना गया है। क्या? भारत का प्रथम राष्ट्रपति उन्हें चुना गया। संविधान निर्माण में कुल समय कितना लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और 2 दिन बाद यानी कि 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्णतया लागू हो गया और भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बन गया।